चलिए एक बार फिर से हम लोग नए अपडेट लेके आए हैं, क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, किस तरीके से पांचों सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। अभी फिलहाल तो पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन किस सीट पर क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी का अगर मैं आपका आंकड़ा दिखाऊं तो अभी भी रानी लक्ष्मी शाह जो है वो लीड बनाए हुए बैठी है और 1,17,272 वोट रानी लक्ष्मी शाह। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जोत सिंह गुंजोला जो अभी इस समय तीसरे नंबर पर है, 51,718 जो वोट टोटल। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉबी पवार भी जो है अभी तक 55,469 वोट की लीड बनाए हुए हैं जोत सिंह गुंजोला से तकरीबन। हालांकि शुरुआत के रुझानों में हम देखें तो बॉबी पवार तकरीबन 9,000 वोटों से आगे चल रहे थे। और जो इस समय अलग अलग आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, अगर हम बात करें अलग अलग पौड़ी में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस समय अनिल बलूनी काफी लीड बनाए हुए बैठे हुए हैं अभी। तो लगातार अभी हम लोग आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर किस प्रकार के आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो अगर हम गढ़वाल सीट की बात करें तो गढ़वाल सीट में भी 1,54,000 अभी तक टोटल जो कुल आंकड़े हैं 1,54,955 वोट जो हैं वो अनिल बलूनी इस समय 56,000 की लीड बनाए हुए हैं, तकरीबन 56,000 की लीड बनाए हुए हैं। और गणेश गोदियाल 98,571 वोट। और वहीं आशुतोष नेगी की हम बात करें तो आशुतोष नेगी 1,552 वोट। हालांकि तीसरे नंबर पर इस समय सोनू कुमार हैं जो 1,654 वोट लिए बैठे हैं अभी तक। और टोटल नोटा की बात करें तो 4,087 वोट टोटल नोटा को अभी तक मिले। बड़ा ही दिलचस्प जो है मुकाबला इस समय चल रहा है और देखिएगा। और अल्मोड़ा की अगर हम लोग बात करें तो अल्मोड़ा में भी इस समय जो आंकड़ा है अल्मोड़ा में काफी लीड बनाए हुए हैं अजय टमटा 1,89,587। और वहीं हम अगर प्रदीप टमटा की बात करें, प्रदीप टमटा 81,954 वोट जो 1,07,633 वोटों से पिछड़े हुए हैं। यानी कि टोटल वोट जो प्रदीप टमटा को मिले हैं वो 81,954 है और लीड में जो है वो 1,89,587 यानी कि 1,07,633 वोट अभी तक पिछड़े हुए हैं। तो बड़ा एक तरफा मुकाबला हम इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार के रुझान अभी तक अल्मोड़ा से आ रहे हैं, अजय टमटा काफी प्लस में इस समय चल रहे हैं। और इसके अलावा हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में आप देखिएगा 1,70,544 वोट त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दूसरे नंबर पर जो है वो 1,51,008 1,59,002 वोट टोटल जो हैं वो इस समय वीरेंद्र रावत हैं। वीरेंद्र रावत का आंकड़ा सही करो 1,59,002 1,59,002 जो वीरेंद्र रावत है इस समय आंकड़ा है। उमेश कुमार 26,591 वोट पर अभी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और नोटा की बात करें, नोटा 2,037 वोट टोटल चल रहा है। आवाज डाउन करो। जो हरीश रावत के बेटे हैं, हालांकि कहा जा रहा था कि अच्छा मुकाबला रहेगा इस बार हरिद्वार से, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी लीड में इस समय चल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो लीड है काफी ज्यादा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है लीड में इस समय देखने को मिल रहा है कि
त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,70,544 वोट इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत, और 24,724 वोटों के साथ जो है माफ कीजिएगा 26,591 आंकड़ा इस समय हो गया है उमेश कुमार का। 26,591 जो आंकड़ा है टोटल उमेश कुमार का हो गया है 26,591। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, इसमें हम लगातार आपको अपडेट भी कर रहे हैं चुनाव आयोग में क्या कुछ चल रहा है। अब 1,95,000 जो हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,95,000, त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,95,896, 36,894 वोटों से अभी वीरेंद्र सिंह रावत से आगे चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह रावत से 36,894 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर उमेश कुमार 26,591 वोट। जो टक्कर है केवल 2 सीटों में इसमें हरिद्वार और टिहरी लोकसभा में ही देखने को मिल रही है। अगर हरिद्वार से अगर हम टिहरी से हम अगर अपडेट की बात करें तो 1,25,000 पर पहुंच गई है इस समय। 1,25,898 पर माला राज्य लक्ष्मी शाह पहुंच गई है हरिद्वार से माफ कीजिएगा टिहरी से 1,25,898। और दूसरे नंबर पर जोत सिंह गुंसोला आ गए हैं। बॉबी पवार को पिछड़ गए हैं बॉबी पवार। हालांकि आगे चल रहे थे अभी 9,000 वोटों से बॉबी पवार, लेकिन अब तीसरे नंबर पर बॉबी पवार आ गए हैं और 62,189 वोट से जो जोत सिंह गुंसोला 62,189 वोट जोत सिंह गुंसोला टोटल इस समय जो है वोट लिया है जोत सिंह गुंसोला। और बॉबी पवार जो है 55,950 वोटों पर। देखने को मिल रहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में काफी अच्छे जो वोट हैं बॉबी पवार को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वोट देहरादून की तरफ शिफ्ट हुआ वैसे ही बॉबी पवार भी पिछड़ गए। बॉबी पवार इस समय तीसरे नंबर पर आ गए हैं 55,950 वोटों पर। और ये काफी दिलचस्प मुकाबला भी है। और हालांकि नोटा 2,141 वोट टोटल नोटा को मिले हैं इस समय। और चौथे नंबर पर हम बात करें तो नवनीत सिंह गुसाई 3,362 वोट। नवनीत सिंह गुसाई 3,362 वोट टोटल नवनीत सिंह गुसाई को मिले हैं। अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में भी इस बार एक तरफा जो है अजय भट्ट एक तरफा जीत रहे हैं। इस समय 3,81,233 3,81,233 वोट टोटल अजय भट्ट ले आए हैं। फिर से मैं एक बार आपको आंकड़ा दोहराऊं तो 3,81,233 वोट टोटल। और वही प्रकाश जोशी की बात करें तो प्रकाश जोशी 2,07,547 वोट 2,07,547 वोट टोटल जो है वो इस समय प्रकाश जोशी जो 1,73,686 वोटों से पीछे चल रहे हैं अजय भट्ट से। अजय भट्ट ने काफी लंबी लीड इस समय दी हुई है। और वही नोटा की बात करें तो 5,096 वोट नोटा टोटल लिया है। और नोटा चौथे नंबर पर नोटा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो अख्तर अली जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से हैं 8,689 वोट इस समय अख्तर अली जो नैनीताल से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं। एक बार फिर से टिहरी का रुख कर लेते हैं कि क्या कुछ है टिहरी में। एक बार फिर से अब 1,31,000 हो गया है आंकड़ा। टिहरी का आंकड़ा जो है अब तक 1,25,000 जो था, अब जो टिहरी का आंकड़ा है 1,31,000 हो गया है माला राज्य लक्ष्मी शाह का। और वहीं 63,946 जो है जोत सिंह गुंसोला 63,946 जोत सिंह गुंसोला। और बॉबी पवार 56,807 बॉबी पवार जो है 56,807 वोट। करीबन 67,000 की जो लीड है 67,138 की जो लीड है माला राज्य लक्ष्मी शाह इस समय दे बैठी है जोत सिंह गुंसोला को। करीबन 67,138 की लीड। तीसरे नंबर पर आ गए हैं बॉबी पवार जो अभी तक लगातार दूसरे नंबर पर चल रहे थे। जिस समय उत्तरकाशी से हम लोग देख रहे थे तो उत्तरकाशी से तकरीबन 5,000 वोट से सबसे पहले बॉबी पवार थे, दूसरे नंबर पर माला राज्य लक्ष्मी शाह और तीसरे नंबर पर जोत सिंह गुंसोला थे। लेकिन अब बाजी पलट गई है। बॉबी पवार तीसरे नंबर पर आ गए हैं 56,807 जो 74,277 वोट से पीछे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, जो 74,270 वोटों से पीछे हैं अभी तक माला राज्य लक्ष्मी शाह से। चौथे नंबर की बात करें नवनीत सिंह गुसाई जो 3,464 वोट लेके आए हैं। और नेमचंद जो हैं वो 2,251 वोट
ब्रिज भूषण जो है वो 1,0221 वोट टोटल लेके आए हैं और नोटा के 2,224 वोट टिहरी लोकसभा से। तो ये अभी तक का अपडेट है। और अब अपडेट करते हैं हम आपको गढ़वाल की क्या हाल है, गढ़वाल लोकसभा के क्या हाल है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के 1,64,000 के आंकड़े पे पहुंच गए हैं अनिल बलूनी। 1,64,295 1,64,295 के आंकड़े पर अनिल बलूनी पहुंच गए हैं। और गणेश गोदिया जो है वो 1,05,297 1,05,297 अनिल बलूनी 1,64,295 पे अनिल बलूनी जो है और 1,05,297 58,998 वोटों से पीछे हैं अभी तक टोटल। और वहीं हम तीसरे नंबर की बात करें तो सोनू कुमार जो इंडिपेंडेंट हैं, सोनू कुमार इंडिपेंडेंट हैं वो 1,861 वोट और वहीं आशुतोष नेगी 1,628 वोट टोटल जो है वो आशुतोष नेगी के खाते में गिरे हैं। नोटा को मिले हैं 4,389 वोट 4,389 वोट जो है नोटा को टोटल मिले हैं। तो ये अभी तक का आंकड़ा है। अगर अल्मोड़ा की हम लोग बात करें कि अल्मोड़ा में क्या कुछ चल रहा है, अल्मोड़ा में भी लीड बनाए हुए हैं लगातार अजय टम्टा। पांचों की पांचों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड बनाए हुए हैं उत्तराखंड की। जिस प्रकार से एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि पांचों की पांचों सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस समय प्लस में रहेगी, तो वही देखने को मिल रहा है। अजय टम्टा जो है वो अद्भुत जो जीत है उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि 2,09,422 वोट जो है अजय टम्टा को अभी तक पड़ गए हैं टोटल। और दूसरे नंबर पर प्रदीप टम्टा को 91,000 मात्र वोट पड़े हैं। 91,896 वोट प्रदीप टम्टा को पड़े हैं और प्रदीप टम्टा तकरीबन 1,17,526 वोटों से पिछड़ गए हैं। प्रदीप टम्टा 1,17,526 वोटों से पिछड़ गए हैं अजय टम्टा से। तो एक तरफा मुकाबला इस समय अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। और नोटा की बात करें सबसे ज्यादा वोट जो है नोटा को 8,404 वोट जो है वो तीसरे नंबर पर नोटा अल्मोड़ा लोकसभा से 8,404। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और नैनीताल का मैं अपडेट करता हूं आपको, नैनीताल में क्या कुछ स्थिति है। हालांकि अजय भट्ट ने बहुत जबरदस्त जो है लीड इस समय दी हुई है। अजय भट्ट की जो लीड है वो 3,81,233 टोटल वोट लेकर आए हैं और लीड 1,73,686 है। अजय भट्ट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 3,81,233 अजय भट्ट जो है 3,81,233। और प्रकाश जोशी जो दूसरे नंबर पर हैं 2,75,547 वोट 1,73,686 वोट से जो हैं वो पीछे चल रहे हैं अभी। और नोटा को यहां टोटल 5,096 वोट पड़े। और तीसरे नंबर पर यहां पर अख्तर अली हैं जो बहुजन समाज पार्टी से हैं 8,689 वोटों पर। ये 3,72,000 से पीछे चल रहे हैं अभी। और अगर अब हरिद्वार का हम अपडेट लें, हरिद्वार में क्या कुछ अपडेट है। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत 2,13,966 वोट अभी 1,95,000 पर चल रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो नई अपडेट आई है वो 2,13,966 वोट की अपडेट आई है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। और जो वीरेंद्र रावत हैं अभी तक 1,76,370 वोट वीरेंद्र रावत 1,76,370 वोट। और उसके अलावा जो निर्दलीय उमेश कुमार हैं, हल्की सी बढ़त देखने को मिली है उमेश कुमार की, जो 29,978 वोट पर इस समय उमेश कुमार जो हैं उमेश कुमार वोट लेकर आए हैं। और उमेश कुमार अभी भी 1,83,000 वोट से पिछड़े हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से। और वीरेंद्र रावत तकरीबन 37,596 वोट से अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत से पीछे चल रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हम बात करें जामिल अहमद की, तो जामिल अहमद जो बहुजन समाज पार्टी से जिन्हें लास्ट समय पे टिकट मिला था वो अभी 12,155 वोट टोटल 12,155 वोट लेके आए हैं जामिल अहमद बीएसपी से। नोटा को यहां पर 2,217 वोट टोटल अभी तक मिले हैं।
चलिए एक बार टिहरी का दोबारा से हम अपडेट ले लेते हैं, टिहरी में क्या कुछ हाल है, क्या कुछ हालात टिहरी में है। हजार 400 पे। और बॉबी पवार का इस बार बड़ा अपडेट देखने को मिला है। बॉबी पवार 60,000 वोट इस समय आ गए हैं। हालांकि जोत सिंह गुनसोला और बॉबी पवार में आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन बॉबी पवार 60,000 वोट, 60,038 वोट टोटल बॉबी पवार के खाते में गिरे हैं अभी तक। और 70,000 वोटों से तकरीबन पीछे चल रहे हैं अभी। 70,000 वोटों से जो जोत सिंह गुनसोला है वो माला राजा लक्ष्मी शाह से पीछे चल रहे हैं। और बॉबी पवार 75,127 वोटों से पीछे चल रहे हैं राजा लक्ष्मी शाह से। 2,275 नोटा के टोटल वोट मिले हैं अभी तक। चलिए अब गढ़वाल सीट पर आ जाते हैं। गढ़वाल सीट पर क्या कुछ अपडेट है। गढ़वाल सीट पर कांटे का मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन वो कांटे का मुकाबला कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 1,64,000 से अब 1,17,000 पर पहुंच गए हैं जो हैं अनिल बलूनी। और 1,05,000 से 1,09,000 पर पहुंच गए हैं गणेश गोदियाल। अभी भी 60,927 वोटों से पीछे चल रहे हैं गणेश गोदियाल। और सोनू कुमार इंडिपेंडेंट 1914 वोट लेके आए हैं टोटल। और जो आशुतोष नेगी हैं, आशुतोष नेगी उत्तराखंड क्रांति दल से 1707 वोट टोटल जो है आशुतोष नेगी को पड़े हैं। और नोटा की मैं बात करूं तो 4,576 वोट पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से अभी तक नोटा को पड़े हैं। तो अभी तक लगातार अनिल बलूनी ने मात दी हुई है गणेश गोदियाल को। जो 60,927 का जो ये आंकड़ा है, जो ये लीड बनाई हुई है, काफी बड़ी बात है कि इतनी लीड से लगातार अभी गणेश गोदियाल को पीछे छोड़ा हुआ है अनिल बलूनी ने। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब अपडेट हम आपको देते हैं कि अल्मोड़ा में क्या कुछ हाल है। अल्मोड़ा लोकसभा का। अल्मोड़ा में तो एक तरफा देखने को मिल रहा है कि अल्मोड़ा प्रदीप टमटा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं अजय टमटा के सामने, क्योंकि 2,94,000 टोटल वोट जो हैं वो अभी तक 2,09,422 वोट, माफ कीजिएगा, 2,09,422 वोट जो है वो अजय टमटा के। और प्रदीप टमटा जो है वो 91,896 वोट, अभी भी 1,17,000 की लीड में है। 1,17,526 की लीड में है अजय टमटा। नोटा को 8,404 वोट, सबसे ज्यादा वोट अल्मोड़ा से नोटा को पड़े हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर पर नोटा ही है। और चौथे नंबर की बात करें नारायण राम जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से हैं, उनको 4,827 वोट अभी तक देखने को मिले हैं। अब देखते हैं क्या कुछ फाइनल रहता है, क्योंकि जल्दी ही मुझे लगता है कि कुछ ही देर में टोटल फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा 1-2 बजे के आसपास, किसका पलड़ा कहां पर भारी रह रहा है। लेकिन 5 सीटों पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, 5 सीटों पर इस समय लीड बनाई हुई है। और 2 सीट तो ऐसी हैं कि जहां पर पूर्ण बहुमत से जो है, अच्छे बहुमत से इस समय जीतने को मिल रही है। वो सीट है नैनीताल सीट और अल्मोड़ा सीट। 1,87,000 वोट से तकरीबन नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी जो कांग्रेस के थे उनको लीड दिए हुए हैं अजय भट्ट। 4,10,770 वोट, 4,10,770 वोट अजय भट्ट अभी तक जो ले आए हैं। और प्रकाश जोशी कांग्रेस से 2,23,533 वोट, 1,87,000 वोट का अंतर दिया हुआ है अभी तक। 1,87,237 वोट का अंतर दिया हुआ है अभी तक। और तीसरे नंबर पर जो है वो अख्तार अली, 9,088 वोट टोटल अख्तार अली को मिले हैं, बहुजन समाज पार्टी से, बीएसपी से ही हैं। और अखिलेश कुमार जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से है, 2,594 वोट इनको मिले हैं टोटल अभी तक। और नोटा की बात करें तो नोटा 5,480 टोटल वोट लाकर अभी तक चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है नोटा 5,480 वोट लाकर। तो काफी बड़ी बात है अपने आप में ही कि इस प्रकार के जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब टिहरी पे एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं कि टिहरी का क्या कुछ है अपडेट। टिहरी लोकसभा पर अब 1,41,000 पर पहुंच गई है। 1,41,000 पर पहुंच गई है माला राज्य लक्ष्मी शाह।
और जोत सिंह मुंसोला जो है वो 66,000 वोट पर पहुंच गए हैं, 66,728 वोट पर। और बॉबी पवार 61,573 वोट पर। अब तकरीबन 6,000 की लीड बॉबी पवार को दे दी है जोत सिंह मुंसोला ने, और 74,931 वोट से अभी लीड में है माला राज्य लक्ष्मी शाह। तो ये लगातार की अपडेट है। अब आपको नेशनल का अगर हम बताएं, नेशनल का क्या कुछ आंकड़ा चल रहा है, तो नेशनल में भी है जो एनडीए है, एनडीए 296 टोटल आगे हैं अभी तक एनडीए। और इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो 227 सीट पर इंडिया गठबंधन है टोटल, और तकरीबन 272 का आंकड़ा 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो अभी तक का जो टोटल 296 जो देखने को मिल रहा है, एनडीए अभी तक जो आगे चल रही है, और 227 वोट टोटल जो है 227 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो काफी अच्छा आंकड़ा भी है। जिस प्रकार के एग्जिट पोल शुरुआती रुझानों में सामने पे आ रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से मात्र 120-30 सीटों, 30-40 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन सिमट कर रह जाएगा, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस समय जो है वो इंडिया गठबंधन ने दिया है टोटल। चलिए एक बार दोबारा से हम उत्तराखंड में वापस रुक करते हैं। उत्तराखंड के क्या कुछ आलम है उत्तराखंड में। अब हम पौड़ी सीट का हम लोग देखते हैं कि पौड़ी में क्या कुछ है। पौड़ी सीट पर फिर से 65,000 वोटों से अभी भी लीड बनाए हुए हैं अनिल बलूनी। 65,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं अनिल बलूनी। 1,84,205 वोट टोटल अनिल बलूनी के खातों में इस समय गिरे हैं, और 65,305 जो वोट है उनसे लीड बनाए हुए हैं। वहीं गणेश गोदियाल को 1,18,900 वोट 1,18,900 वोट गणेश गोदियाल को, और आशुतोष नेगी 1832 वोट टोटल। और नोटा की बात करें तो 4,922 वोट। यहां पर भी नोटा तीसरे नंबर पर है। पौड़ी लोकसभा सीट पर नोटा तीसरे नंबर पर है, जो 4,922 वोट टोटल लेके आए हैं अभी तक। और तीसरे नंबर पर वैसे हम कैंडिडेट में बात करें तो 2,053 कुल सोनू कुमार लेके आए हैं, और आशुतोष नेगी 1832 टोटल लेके आए हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बातें इस समय हो रही थी पौड़ी लोकसभा को लेकर, गढ़वाल लोकसभा को लेकर, लेकिन इस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा। इस हिसाब से कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी लीड में देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा की हम बात करें तो अल्मोड़ा में तो अभी भी एक तरफा है पूरा, और लगता है कि एक तरफा शायद जीत जाएंगे। 1,24,827 की लीड बनाए हुए हैं अजय टमटा। अभी तक 2,20,557 वोट मिले हैं। 2,20,557 वोट मिले हैं अभी तक जो है अजय टमटा को, और प्रदीप टमटा को 95,730, 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं अजय टमटा, और 1,24,827 वोटों से पीछे चल रहे हैं अभी तक। और नोटा को यहां पर 8,805 वोट मिल गए हैं। वही हाल नैनीताल का है। नैनीताल भी काफी अच्छे मार्जिन से इस समय आगे चल रहे हैं, तकरीबन 2 लाख मार्जिन से आगे चल रहे हैं। 2 लाख मार्जिन से अजय भट्ट नैनीताल में आगे चल रहे हैं। अजय भट्ट को टोटल वोट 4,44,530 मिले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अजय भट्ट को जो टोटल वोट हैं वो 4,44,530 मिले हैं, और 2,09,994 की लीड बनाए हुए हैं प्रकाश जोशी को। प्रकाश जोशी अभी तक 2,43,000 वोट लेके आए हैं। 2,43,536 वोट टोटल लेके आए हैं, और जो नोटा है 5,943 वोट नोटा को यहां पर मिले हैं। तो अजय भट्ट ने काफी अच्छी लीड ली हुई है। 2 लाख की लीड अपने आप में एक काफी अच्छा आंकड़ा है 2 लाख की लीड का। जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि अच्छी फाइटिंग रहेगी नैनीताल में, लेकिन नैनीताल में वो फाइट देखने को नहीं मिल रही। 2 लाख वोटों का मार्जिन से भी आगे हैं अजय भट्ट, और ये मार्जिन निरंतर रहेगा। यहाँ पर चौथे चरण में इस समय चुनाव है। चौथे चरण का जो ये है रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब हरिद्वार पे हम लोग आ जाते हैं कि हरिद्वार के क्या कुछ हाल हैं। हरिद्वार में दोबारा से लीड ले गए हैं। अभी तक 35,000 की लीड पे चल रहे थे जो वीरेंद्र सिंह रावत। अब इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत 2,31,184 वोट। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2,31,184 वोट जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत
और वीरेंद्र सिंह रावत जो हैं वो 1,82,935 वोट, 48,249 वोटों की लीड दी हुई है। और 31,758 वोट उमेश कुमार जो हैं 31,758 वोट। और चौथे नंबर पर जो है वो जामिल अहमद जो 12,721 वोट अभी तक टोटल लाए हुए हैं। तो ये हरिद्वार का भी जो आंकड़ा है ये काफी दिलचस्प आंकड़ा है। तो चलिएगा थोड़ी देर बाद हम लोग आपको फिर से अपडेट करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, किसको कितने वोट मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज पर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।